दोस्तों एक बार पीआईएल के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट लाइक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पीआईएल से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप बस ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो यू रेस्ट अश्योर्ड यू विल आप बहुत अच्छा करेंगे। तो दोस्तों पहला टॉपिक इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, उसको टुवर्ड द एंड देखेंगे। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब सेकेंड टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही, कभी कभार दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और इनफैक्ट ये मानकर चलिए कि एक फुल क्वेश्चन आएगा और एक किसी में डेफिनेशन तौर पे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक तो आप कर ही लीजिए। उसके बाद टॉपिक 3 देखते हैं। टॉपिक 3 रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। ये टॉपिक भी से एक फुल क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक भी आप कर लीजिए। और इनफैक्ट जब इसमें इंडियन लॉ के बारे में लिखने को आएगी, जब आप सब समझा देंगे, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया विल रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसकी बात आप जरूर कीजिएगा। और उसमें फिर आप वो बताइएगा कि इंडिया उस मतलब ब्रिटिश टाइप का सिस्टम फॉलो करता है, जहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है दे गेट इनकॉर्पोरेटेड, उनके लिए कोई अलग से लेजिस्लेशन नहीं चाहिए। और इसके लिए आपको याद करने के लिए बता दूं, कोई भी एग्जांपल लेट से आप इसमें, वैसे तो एडीएम जबलपुर वाले केस में इसको कहा गया था कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो डिसीजन क्रिटिसाइज भी हुआ था। और इनफैक्ट आज भी आप कह सकते हैं कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट होता है, उसका मतलब ये है कि लेट से म्यांमार से परसिक्यूशन करके रिफ्यूजीज इधर आ रहे हैं, तो उनको वापस नहीं भेजेंगे। तो ऑल्दो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू रिफ्यूजी कन्वेंशन, बट जस्ट बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हम इसको इससे हम वी आर बाउंड बाय इट, वी विल फॉलो इट। तो ये ब्रिटिश कन्वेंशन होता है। और ट्रीटीज के केस में वो जो आप लिख देंगे, जो अपना विशाखा वाला केस में जो कोर्ट ने कहा था कि अगर कन्फ्लिक्ट है म्यूनिसिपल और इंटरनेशनल में, तो म्यूनिसिपल को ऑब्वियसली प्रिवेल करना है। लेकिन अगर एम्बिगुअस है म्यूनिसिपल लॉ, या तब तो हारमोनियसली इंटरप्रेट कर दो। और अगर म्यूनिसिपल लॉ है ही नहीं, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज को लाओ, क्योंकि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आप जरूर लिखिएगा, दिस विल गिव एन इंडियन पर्सपेक्टिव टू योर आंसर। तो हमने टॉपिक 3 इंपॉर्टेंट था। टॉपिक 4 विच इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी तक आपने 3 टॉपिक देख लिया और 3 से 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा 4 क्वेश्चन हो गए हैं। टॉपिक 5 लॉ ऑफ द सी, से एक क्वेश्चन आना ही आना है। और सेम क्वेश्चन आएगा कि आप इसका डायग्राम आप जरूर बनाइएगा कि सी का डिवीजन आपको करना होगा, टेरिटोरियल जोन, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज में। और फिर किस पे किसका लॉ चलता है, कितना किसी पे अदर स्टेट का कितना राइट है। सेम घिसे पीटे इसके सवाल होते हैं, आपकी वाइफ से वो देख सकते हैं। तो ये चौथा टॉपिक, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ वी कम बैक टू यहाँ पर इससे डेफिनेशन, लेकिन आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशन, असाइलम की डेफिनेशन आप वहीं याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आपसे डेफिनेशन पूछा जाए उसमें कुछ डेफिनेशन हो जाएंगे आपको पुराने वाले टॉपिक से, मे बी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टॉपिक्स हो जाएंगे, या सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाले टॉपिक्स हो जाएंगे, जिसमें एक डेफिनेशन इससे आएगा जरूर, जो एक्स्ट्राडिशन का तो आ ही सकता है। तो आप इसको एक्स्ट्राडिशन का केस है इस वाले से, जिससे भी आपका रिस्टोरेशन ऑफ सावरकर इसमें भी हुआ था, तो या अबू सलीम वाला भी केस है। इनफैक्ट अबू सलीम का इज इम्पोर्टेंट केस ऑन एक्स्ट्राडिशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। तो आप वो कोट कर दीजिएगा, एक्स्ट्राडिशन का डेफिनेशन याद कर लीजिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स छोड़ दीजिए, कितना करने की जरूरत नहीं है। एक अगला टॉपिक जो है अपना, अगला टॉपिक है टॉपिक 8, सॉवरेन डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा है कि टॉपिक टॉपिक 2 इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक हो गया आपका। टॉपिक 3 इंपॉर्टेंट है, टॉपिक 4 इंपॉर्टेंट है, या मैं बोलकर करूँ तो टॉपिक 2 इज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ, फिर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 टॉपिक हो गए आपके। फिर लॉ ऑफ द सी, 4 टॉपिक हो गए। और और तो 4 टॉपिक मेजरली हो गए। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सेफ रहने के लिए मैं कहूंगा पहले टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक हो, ज्यादा उसमें केस नहीं, एक ही केस है, वो आप देख लीजिए। कम से कम पार्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है,
या उससे आपकी थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ, ऑस्टिन वाला कॉन्सेप्ट लाइएगा, यहाँ पर कोई सॉवरेन नहीं है तो ऑस्टिन की बात कर सकते हैं। ऑल्दो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टॉपिक वन, लेकिन आपने इस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ या रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक म्युनिसिपल लॉ पढ़ा हुआ है तो उसमें केल्सन की जो थ्योरी है उसको ला सकते हैं। तो ये आप कर लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और घिसा पिटा आंसर होगा, तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज आप टॉपिक 8 को वियना कन्वेंशन से रिलेट करके इसका एक केस बस पढ़ लीजिए, जो यूएस डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर स्टाफ इन तेहरान, इम्पोर्टेंट केस यही है इस टॉपिक का, तो ये कर लीजिए। और इसके साथ जो इसकी थ्योरीज हैं वो जो भी इसमें समझ लीजिए, जो कि सारी इस केस में डिस्कस्ड है। तो आपके टोटल अगर आपने सपोज ये दोनों कर लेते आप तो बेस्ट हो गया, और नहीं तो मैं कहूंगा कि अपना टॉपिक वन का वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तैयार कर ही लीजिए, आपको बाकी सब आंसर में भी मदद करेगा। और टॉपिक 8 का ही बस ये केस पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ, वियना कन्वेंशन के साथ रिलेट करके। तो इससे आपका मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट में आपके 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपको आते होंगे और आराम से आपका पेपर विल सेल थ्रू। तो मैं बस रिपीट कर दूं कि जो मैंने शुरू में बोला था कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल में आर्टिकल 51, कैसे हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफाउलमेंट, ट्रीटीज के केस में क्या होता है, एडीएम जबलपुर केस और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कोट कर दीजिएगा, ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ये रहा हमारा डिस्कशन फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं आपको एक अगले वीडियो में पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट।